धन्यवाद अमर उजाला टीम को कि आज आपने ये मौका दिया कि हम अपने प्रत्याशी से सीधे तौर पर कोई सवाल कर सकते हैं। थोड़ा परिचय देना चाहूँगा अपने बारे में। मैं डॉक्टर आलोक यादव, प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का। और जैसा कि आज 1 मई मजदूर दिवस का दिन है, आज ही के दिन पिछले साल हम दिल्ली की सड़कों में संसद मार्च कर रहे थे जंतर मंतर पे, और उस समय वहाँ के उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे मंच पर आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जहाँ हमारी सरकार बनेगी वहाँ पेंशन लागू करेंगे। दरअसल आपके तो पार्टी के एजेंडे में भी है और आपने कई जगह उसको लागू भी किया, लेकिन फिर भी हम एक सवाल ये करना चाहते हैं आपसे कि जैसे जब आपकी सरकार मान लीजिए बन जाती है, आप सांसद बन करके यहाँ जाते हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मान लीजिए आप सांसद बन के जाते हैं यहाँ से, और जिस दिन आप सांसद बन जाएंगे आप पेंशन के हकदार हो जाएंगे, आपकी अपनी पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। और जिस दिन आपकी पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी उसके बाद आप हमारे लिए क्या करेंगे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। योगी है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कानपुर ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता था किसी ज़माने में, और कानपुर की वो शान थी पूरे देश के पूरे विश्व में शान थी। तो सर, क्योंकि यहाँ पे मतलब काफ़ी मुद्दों पे बात हो चुकी है, जो मूलभूत सुविधाएं, एक मुद्दा जो बच रहा है टूरिज्म का, क्योंकि टूरिज्म का सबसे बड़ा रोल होता है किसी भी शहर की इकोनॉमी डेवलपमेंट करने में। और टूरिज्म एक बार डेवलप होता है तो उससे बहुत सारे लोगों को काम भी मिलता है, बहुत सारा कल्चर भी बाहर का आता है। तो सर, इसके लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ टूरिज्म को कैसे डेवलप करेंगे सर? आप वहीं के बाशिंदे, कांग्रेस पार्टी ने आपको यहाँ का प्रत्याशी बनाया, हम सबके लिए तो बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। ये भविष्य के गर्त में है कि केंद्र में सरकार किसकी बनेगी। हर पार्टी कहती है मेरी बनेगी, मेरी बनेगी। आप यहाँ से सांसद चुन के जाएंगे। यदि हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वास्तविकता में इस समय देश के अंदर, क्योंकि केंद्र में सरकार है, जो मूल समस्याएं हैं जिनका निराकरण होना अति आवश्यक है, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, और जो बरसों से नौकरी कर रहे हैं जिनकी पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है, उनको पुरानी पेंशन मिलने का हकदार होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए हर हालत में, जो कोई भी सरकार को ध्यान नहीं देती है। अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि राहुल जी ने 5 गारंटियाँ दी। 5 गारंटी में पुरानी पेंशन का कोई हवाला नहीं दिया गया, ठीक है। कहीं 1-2 स्पीच में अभी मेरे को टीवी पे सुनने में आया है कि पुरानी पेंशन भी हम देंगे। सपा गवर्नमेंट के जो इंडिया गठबंधन के दूसरे पार्टनर हैं, उन्होंने कहा हम अपनी पुरानी पेंशन आपको देंगे। तो हमारा कहने का मकसद तात्पर्य ये है कि यदि आपकी सरकार बन जाती है, आप सांसद बनेंगे, कानपुर के लिए करेंगे, और यदि सरकार नहीं भी बनती है तब भी हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि ये जो मूल मुद्दे हैं, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, पुरानी पेंशन, और जो फ्री की रेवड़ियां हमारे देश में बढ़ती जा रही हैं, व्यक्ति में आलस्य पैदा होता जा रहा है, हरामखोरी होती चली जा रही है, कोई काम नहीं करना चाहता है, शिक्षा भी नहीं लेना चाहता है क्योंकि उसको घर बैठे खाने को मिल रहा है। इस पे क्या हमारी कांग्रेस पार्टी एवं हमारे सांसद कार्य करेंगे। मेरा नाम पंकज शुक्ला है, हम मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं। मेडिकल बात यह है कि जो यहाँ से घंटाघर तक जाने में जो ट्रैफिक व्यवस्था इतनी ख़राब है, और कहीं भी जाओ तो 1 घंटे का काम 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं। तो पहले सुचारू रूप से उसका व्यवस्था आप करेंगे, भविष्य में लग रहा है कुछ हो सकता है? देखिए ये गठबंधन की प्रत्याशी है। जब से आपने ये शुरू किया है चुनाव प्रचार, नो डाउट आप काफ़ी चर्चा में है, लेकिन बीच बीच में कभी कांग्रेस का कोई बंदा, कभी सपा का कोई बंदा निकल के भाजपा में शामिल हो जा रहा था। ये जो बिखराव हो रहा है, इसको कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि मैं राज कर्मचारी संघ परिषद का अध्यक्ष हूँ, इस नाते मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से भारत सरकार ने निजीकरण की एक व्यवस्था शुरू कर दी है, सरकारी जो हमारे संस्थान हैं उनको निजीकरण की ओर ले जाना, तो इसमें क्या कांग्रेस पार्टी और क्या आप इसको निजीकरण का बंद करेंगे कि आप भी इसको आगे बढ़ाएंगे? इंदिरा जी ने अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।